Hello everyone. So I'm back with another topic and आज का विषय है टूथपेस्ट का सीक्रेट सफ़र। पहले लोग दांत कैसे साफ करते थे और आज की बिलियन डॉलर इंडस्ट्री और इन सब के बीच क्या क्या हुआ। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? ऑलमोस्ट हर कोई अपनी टूथपेस्ट की ट्यूब उठाता है, लेकिन क्या कभी सोचा है इसमें छुपा है एक ऐसा सीक्रेट जिससे एक कंपनी ने हर साल अपने प्रॉफिट्स डबल कर दिए। और क्या आप जानते हैं सालों पहले लोग अपनी टूथपेस्ट जानवरों की हड्डियों और राख से बनाते थे। साउंड्स इंटरेस्टिंग एंड वियर्ड। चलो आज इस छोटी सी ट्यूब का $1 बिलियन का सफ़र देखते हैं। द वियर्ड हिस्ट्री 5000 BC and the East's natural solution। टाइम मशीन में चलते हैं 5000 साल पहले। एंशियंट इजिप्ट, मिस्र देश की बात कर रहे हैं हम। जब लोग पेस्ट यूज़ करते थे उस वक्त पे, तो उनकी रेसिपी सुनकर आपके दांत में दर्द हो जाएगा। वो बनाते थे जले हुए बैल की खुर, बर्न्ड ऑक्स हूव्स जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, अंडे के छिलके और नमक से। असली दांत तोड़ने वाला फॉर्मूला। इससे दांत साफ तो होते थे, लेकिन उनकी कंडीशन भी खराब होती जाती थी। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट इंडिया और चाइना ने बेहतर और नेचुरल सोल्यूशन ढूंढा। इंडिया में लोग सदियों से नीम की दातुन इस्तेमाल करते आ रहे हैं। नीम की एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी से न सिर्फ दांत साफ होते हैं, बल्कि सांस भी फ्रेश रहती थी। इसी तरह चाइना में लोग हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि जिनसेंग और मिंट, पुदीना, जो यूज़ करके ना ही सिर्फ दांत साफ रखती थी, बल्कि सांसें भी ताज़ा करती थी। ये तरीके ज़्यादा सेफ और इफ़ेक्टिव थे। Now going forward, the birth of modern toothpaste in Europe. Yes, I know, we are back to Europe again. सालों बाद 1800 के पास यूरोप में दांत साफ करने का तरीका बदल रहा था। 1820s में ब्रिटेन में लोग एक पाउडर का इस्तेमाल करते थे जिसे डेंटिफ्राइस पाउडर कहते थे। ये पाउडर चॉक, ब्रिक डस्ट और साबुन को मिलाकर बनाया जाता था। सो चॉक, ईंट की डस्ट और साबुन, इससे दांत घिसकर साफ होते थे, मंजन की तरह। इसका टेस्ट बहुत ही अजीब और ख़राब था और इसे डेली यूज़ करना एक मुश्किल काम था। यही वो टाइम था जब टूथपेस्ट की शुरुआत एक पाउडर के रूप में हुई। अब ये पाउडर से पेस्ट कैसे बना, जिसको हम आज जानते हैं। सो द की इनोवेशन जिसने बेटर टेस्ट और उसके बाद उसको पैकिंग में भी कोलैप्सिबल ट्यूब में डाला। नाउ वी विल लर्न अबाउट दैट पार्ट। इस खराब टेस्ट को ठीक करने का काम किया एक अमेरिकन कंपनी ने। कोलगेट ने अपने टूथपेस्ट फार्मूला में ग्लिसरीन और मिंट जैसी चीज़ें मिला दी। इससे पेस्ट का टेस्ट बेहतर हो गया और वो खाने में, और या कहें हम यूज़ करने में, ज़्यादा प्लेजेंट लगने लगा। कोलगेट की इस इन्वेंशन ने दांतों की सफाई को एक मुश्किल काम से एक आसान और फ्रेश एक्सपीरियंस बना दिया। सो नाउ द बिटर टेस्ट इज़ रिजॉल्व्ड। लेकिन असल गेम चेंजर बने अमेरिकन डेंटिस्ट डॉक्टर वॉशिंगटन शेफील्ड। 1892 तक टूथपेस्ट ग्लास जार्स में बिकता था। सो 1892 तक टूथपेस्ट को कंच की शीशियों में बेचा जाता था, जो ना तो हाइजीनिक था और ना ही इजी टू यूज़। डॉक्टर शेफील्ड ने
टूथपेस्ट को कोलैप्सिबल ट्यूब में डाला, बिल्कुल आर्टिस्ट के पेंट की ट्यूब की तरह। उनकी इस इन्वेंशन ने टूथपेस्ट को इजी टू यूज़ और हाइजीनिक बना दिया। उनकी कंपनी डॉक्टर शेफल्स क्रेम डेंटिफ्राइस दुनिया की पहली कंपनी बनी जिसने कमर्शियली टूथपेस्ट को ट्यूब्स में बेचना शुरू किया। कोलैप्सिबल मीन्स जो जल्दी से इजीली उनको आप तोड़ मरोड़ के उसमें से निकाल सकें, जो कि हम आज भी यूज़ करते हैं। वेरी बिग इन्वेंशन, बिकॉज इसके बिना किसी भी कंच की शीशी से लिक्विड जैसी, सेमी सॉलिड चीज़ निकालना कोई आसान काम नहीं था। सो छोटी छोटी चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करती हैं जो हम एक्सपीरियंसेस आज अपनी लाइफ में डेली यूज़ करते हैं। अब लेकिन इसी के बीच में एक सीक्रेट बात बताती हूँ आपको। कोई ऐसा कॉन्क्रीट सबूत या दावा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि या तो कोलगेट या फिर प्रॉक्टर एंड गैम्बल P&G की जो क्रेस्ट टूथपेस्ट थी, इन दोनों में से किसी एक कंपनी का अनुमान लगाया जाता है, बट नोबडी इज श्योर कि किस कंपनी की बात हो रही है। बट कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। मान लीजिए हम इसको गुप्त रखते हुए कहते हैं कि एक टूथपेस्ट की कंपनी अपने प्रॉफिट्स डबल करना चाहती थी। उन्होंने एक्सपर्ट्स को काम पर लगा दिया, हर तरीके के आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म किए जा रहे थे, लेकिन एक जीनियस ने एक सिंपल सॉल्यूशन दिया कि प्रॉफिट्स डबल करने के लिए कुछ और ना करें, सिर्फ ट्यूब का जो मुंह है, द माउथ ऑफ द ट्यूब, उसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, क्योंकि कोलैप्सिबल ट्यूब है, ज़रा सा प्रेस करेंगे, अगर मुंह बड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा पेस्ट बाहर आ जाएगी। कंपनी ने वही किया। ट्यूब का मुंह पहले छोटा था जिससे सिर्फ थोड़ी सी टूथपेस्ट निकल रही थी, अब उन्होंने मुंह बढ़ा दिया, ऑटोमेटिकली टूथपेस्ट जल्दी यूज़ होने लगा और सेल्स ऑलमोस्ट डबल होने लगी। सिंपल सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ने कंपनी के प्रॉफिट्स को डबल कर दिया, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के या बिना प्राइस बढ़ाए। कस्टमर्स को कभी फील ही नहीं हुआ कि वो अब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। व्हाट अ जीनियस आइडिया। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि ये एग्जाम्पल बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के करिकुलम का भी हिस्सा है कि कैसे कई बार आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फ्लैशी ना सोचकर बहुत ही प्रैक्टिकल और छोटी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव और किफ़ायती हो सकती हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। नाउ कमिंग बैक टू टुडेज टूथपेस्ट एंड इंडस्ट्री साइज। आज का टूथपेस्ट सिर्फ दांत साफ करने के लिए नहीं है, इसमें फ्लोराइड, मिंट फ्लेवर और वाइटनिंग एजेंट्स भी होते हैं। और इंडस्ट्री की बात करें तो आज ग्लोबल टूथपेस्ट मार्केट लगभग $20 बिलियन प्लस की है, $20 बिलियन एंड प्लस। सिर्फ इंडिया में ही इसका साइज 10,000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा का है, 10,000 करोड़ रुपयों से भी ज़्यादा। मतलब एक छोटी सी ट्यूब में कितना बड़ा बिजनेस और साइकोलॉजी छुपी है। There you go, now you know the secrets and the journey. तो जब अगली बार आप पेस्ट निकालें और ब्रश करें तो सोचें कि ये सफ़र जले हुए बैल की खुर से शुरू हुआ और आज $1 बिलियन मिंटी स्माइल तक आ गया है। As I always say, please search, learn and share. Until next time, bye-bye.